विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल लगा रही एड़ी चोटी का बल। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू के जनसंपर्क का सिलसिला जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू भी जोरों शोरों से अपने विधानसभा के वासियों से जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा ने ललित चंद्राकर को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों में मुकाबला टक्कर का है। जनसंपर्क करने के दौरान गृह मंत्री व दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने ग्रैंड न्यूज से खास चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी चर्चा की और कहा कि बीजेपी भी एक राजनीतिक दल है और चुनाव के समय उनका दौरा स्वाभाविक है। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि किसकी बात सुननी है और किस पर भरोसा करना है। फार्म भरने के बाद, नामांकन के बाद, स्क्रूटनी वगैरह के बाद 1 तारीख से हम लोगों ने, वैसे हमारा दौरा, हमारे जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का दौरा तो शुरू से चल रहा है और मेरा भी दौरा चल रहा था, लेकिन दिन भर का दौरा, नियमित दौरा 1 तारीख से हम लोगों ने किया है और एक दिन में लगभग 10 गांव 11 गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब युवा से, महिला से, किसानों से। प्रधानमंत्री, हर राजनीतिक दल के नेता दौरे में आते हैं। हमारे यहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा लगातार चल रहा है, 15-20 दिन, महीना दिन से। आदरणीय राहुल गांधी जी का दौरा चल रहा है, आदरणीय प्रियंका जी का दौरा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, उनके भी शीर्ष नेतृत्व जो है वो दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री जी का आज दौरा दुर्ग में है, सुना हूँ, बड़ी अच्छी बात है। बीजेपी जो भी घोषणा करे, आम जनता और किसान उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि पिछले 15 साल की जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा था 2100 में धान खरीदे हैं, नहीं खरीदे। 300 बोनस देंगे बोले, एक बार दिए और बाकी देना बंद कर दिए। कर्जा माफ़ तो उन्होंने 15 साल में कभी किया नहीं। हमारे पार्टी ने 5 साल पहले जब ये कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, राहुल जी ने कहा सरकार बनाओ, 10 दिन में कर्जा माफ़ होगा। हम लोग 10 दिन इंतजार नहीं किया, किसानों ने हमारी बात पे विश्वास किया, सरकार बनी। 2 घंटे में 9,000 करोड़ से ज़्यादा किसानों का कर्जा हम लोगों ने माफ़ किया। 2500 में धान खरीदने के बाद कही गई 1 साल खरीद के बंद कर दिया, ऐसा नहीं, लगातार हम लोग हर साल 2500 में धान खरीद रहे हैं। देखिए, महिला लोग भी जानते हैं, 15 साल जब उनकी सरकार थी तो शराबबंदी वो नहीं कर पाई। उनका जो कहना है उस पर कोई विश्वास इसलिए नहीं कर सकता कि यहाँ पर ना उनकी सरकार बननी है, ना उनके कोई विधायक जीत के आने हैं, इसलिए उनके कहने पर कोई जनता विश्वास नहीं करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, ईडी जब से यहाँ आई है, लोगों को तंग करना बंद करें, वास्तविक जो गलती की है उस पर कार्रवाई करें, उसका हम स्वागत करते हैं। उस पर कहीं भी गलत काम करने वाले को बचाने का या संरक्षण देने का हमारी सरकार कोई काम नहीं करती। लेकिन नेताओं के घरों में छापा मारना और कितना पकड़ा, ये आज तक बात नहीं करना, महीनों बीत गया, कई महीना, तो ये उचित चीज़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।